बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान, अल-मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुबहाना ताला अपने हबीब के सदक़े, मौला अली के सदक़े, 12 इमाम के सदक़े, सहाबा इकराम के सदक़े, पीरों फ़कीरों वलियों के सदक़े, अंबिया इकराम औलिया इकराम के सदक़े आपको आपकी फैमिलियों समेत खुश खुरम रखे, हंसता बसता रखे, मुस्कुराता रखे, जोड़ियाँ भर के खुशियाँ दे, नज़र बस से बचाए, अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे, अपने गैब के ख़जानों से अपने ख़जानों से आपकी गैब से मदद हो, आपको नज़र बस से बचाए और आपके मुखालफिन, चाहे वो आपके अपने ख़ानदान में हैं, घर में हैं, कारोबारी हैं, बाहर से हैं, जिनको आप जानते हैं, नहीं जानते, मर्द है, औरत है, कोई भी है, जो आपसे सामने आने पर खुशी का इज़हार करते हैं, गले मिलते हैं, आपकी चापलूसी करते हैं, टीसी करते हैं, खुशामद करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको नीचा देखना चाहते हैं, ज़लील रुसवा होना देखना चाहते हैं और आपको तरक्की करता हो और कामयाब होता नहीं देखना चाहते। अल्लाह सुबहान ताला ऐसे इन सब मुखालफिन, हासदीन, मुशरिकीन को तबाह बर्बाद करे, अज़ियतनाक मौत से दुचार करे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि जो इंसान किसी इंसान पर बिला वजह उसके किरदार पर उंगली उठाए और या फिर किसी के रिस्क का दुश्मन बिला वजह बन जाए तो वो नाकाबिल माफ़ी है। जब हज़रत अली जैसी अजीम शख्सियत ने ये बात कह दी तो पीछे बात ही ख़त्म हो जाती है। बाकी मुझे खुशी है कि मेरे एक भाई ने कमेंट्स किया यूट्यूब पे और बाकायदा मुझे अब तो जेलों से भी गालें आनी शुरू हो गई हैं। यकीन माने कि जेलों में भी मोबाइल चलते हैं तो जेलों से भी मुझे गालें आनी शुरू हो गई हैं जी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ तो उन्होंने कहा जी शुएब भाई कुछ हमारी रिहाई के लिए भी दुआ कर दिया करें। बिल्कुल जी, हर मुसलमान जो मेरी वीडियो देख रहा है, कलमा गो है, घर में बैठा है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, सब के लिए दुआ है। सब दुआ करें जी। जेलों में जो बेगुनाह बंद है, जिनको मुखालफिन ने बेगुनाह फंसाया हुआ है, यानी कि बेगुनाह इस तरह फंसाया हुआ है कि अगर एक बंदे ने कत्ल किया है तो मुखालफिन ने उसका पूरा ख़ानदान उसको FIR में नामज़द कर दिया है। अगर किसी ने चोरी की है तो उस मुखालफिन ने उसके नामज़द ऐसे ख़ानदान के औरतों तक, बच्चों तक नामज़द कर देते हैं पाकिस्तान में, यकीन माने, और बेगुनाह कर देते हैं। इनके लिए भी दुआ है जी, जो बेगुनाह कैद हैं, जो नाहक कैद हैं, अल्लाह ताला इनको अपने हबीब के तुफ़ैल, मौला अली के तुफ़ैल, 12 इमाम, 14 शहीद करबला, 1,24,000 पैगंबरों के तुफ़ैल, पीरों फ़कीरों वलियों के तुफ़ैल, जो पाकिस्तान की जेलों में या पाकिस्तान की जेलों में से बाहर जो हैं लोग बेगुनाह बिला वजह, चाहे वो इंडिया में ही की जेलों में क्यों ना हो, ठीक है, जो भी बेगुनाह कैद है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो ख़वातीन है, बच्चों के समेत हैं, अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद करे, उनका और उनकी रिहाई के लिए गैब से जो है अपना करम करे ताकि वो रिहा पाकर और 22 और पर ज़मानतों पर रिहाई पा जाएं, बरी हो जाएं और अपने घरों को वापस लौटें और अपने अहल खाना के साथ खुशी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। और ऐसे मुखालफिन जिन्होंने ऐसे लोगों को, कसूर एक का होता है, पूरे ख़ानदानों को मुलवस कर दिया जाता है। ये ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान के देहातों में होता है, शहरों में कम होता है। अल्लाह ताला जिन्सने गरीब बेगुनाहों को जेलों में FIR में नामज़द करके अपने मुखालफिन को जेलों में बंद कराया है। कसूर एक का होता है, 7-7, 8-8 अफराद को, पूरे ख़ानदान को नामज़द कर देते हैं।
मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला ऐसे बेगुनाह जेलों में बंद को रिहाई नसीब फरमाए, और जिन्होंने जानबूझ कर खलश में, मुखालफत में, अनापरस्ती में अपने दिल को ठंडक पहुँचाने के लिए बेगुनाहों को जेलों में गुजार डाला है, मैं कहता हूँ ऐसे मुद्दइयों को भी अल्लाह ताला निस्त व नबूद करे, बेड़ा गर्क करे, तबाह करे। जो क्यों अब ये हमारे गांव देहातों में बहुत सा होता है। मैं साफ़ी हूँ, मैं 29 साल से एक होता है क्राइम रिपोर्टर, एक होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर, जो ज़मीन की तह खबर की तह तक जाता है, मामले की तह तक जाता है। मैं 29 साल से वो कर रहा हूँ। यकीन माने, एक बंदा है, उसका कसूर होता है, जुर्म उसने किया होता है, उसकी माँ को भी लोग मुलवस कर देते, उसकी बहनों को भी मुलवस करते थे, उसकी बीवी को भी मुलवस करते थे, उसके भाइयों को भी मुलवस करते, उसके बुजुर्ग लाठी पकड़े बाप को भी मुलवस करके जेलों में डाल देते हैं, ताकि पीछे मुकदमे की पैरवी करने वाला कोई ना हो। अल्लाह ताला ऐसे मुद्दइयों को तबाह, बर्बाद, हलाक करे, अजाब में मुब्तला करे। जी मैं तो खुले दिल का बंदा, खुली किताब की तरह हूँ, हक सच की बात करता हूँ, और हमारे कुरान में भी है कि हक सच की बात करनी चाहिए। जिस भाई ने मुझे जेल से कॉल किया, उसने कहा जी मेरा नाम नहीं लेना, नहीं लूँगा जी, वो मुझे सारे पता है कि फिर वो तहकीकात होती है कि जेलों से किस नंबर से कहाँ से कॉलें आई हैं, आपको किसने कहा है, जेल में मोबाइल कैसे चल रहे हैं, तो वो मैं सारा प्रोसीजर सुनता हूँ। गज वज के रहो यार, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बरी कर सी। दरूद पाक का विरद करते रह गए। मैं जेलों में भी बंद भाइयों, दोस्तों, साथियों को कहूँगा कि जेलों में बंद भाई जो हैं वो आयत करीमा का विरद किया करें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और ख़ास कर दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी का विरद किया करें, और अल्लाह से इंसाफ मांगें, क्योंकि अगर आप बेगुनाह हैं तो अल्लाह से इंसाफ मांगें, अल्लाह की हाज़िरी दे दें, और अल्लाह से इल्तिजा करें कि ए अल्लाह, बेगुनाह हूँ, रब्बे इन्नी मगलूबन फंतसिर, बेबस हूँ, लाचार हूँ, पाकिस्तान के कानून पर एतमाद नहीं, तेरे कानून पर, तेरे इंसाफ पर एतमाद है, इंसाफ कर दे। बस देखें फिर अल्लाह ताला कैसे गैब के तरीके से आपकी मदद करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मैंने एक दिन कल वीडियो नहीं बनाई, उसकी वजह ये थी, मैंने आपको बताया था मैंने पीर साहब के पास जाना है, मैं पीर साहब के पास गया। फिर शाम को जब मैं वापस आया, मैं मोबाइल खुला हुआ था, मैं सुनता गया, वापसी पे भी सुनता आया, तो कोई मुझे बहुत से लोगों ने कॉलें की, और उसमें से तो कुछ लोग, जब मैं ऑफिस आया तो मुझे प्लाजे वाला बताया कि जी 30-32 बंदे आए हुए थे जो आके चले गए, तो जो जिनसे आपसे फ़ोनों पर बातें हुई। बाकी कुछ 8-9 लोग ऐसे थे जो दूसरे सूबों से आए थे, वो यहाँ पे ठहर गए मेरे पास दफ्तर में, सुबह का इंतज़ार कर रहे थे। उनको जो वीडियो नहीं देख सकते, जिन्होंने मेरा वीडियो पैगाम नहीं देखा था कि मैंने पीर साहब के पास जाना है, तो वो मैं आया हूँ शाम को 6 बजे, तो वो आगे बैठे हुए थे, तो मेरे दफ्तर के बाहर ज़मीन पे बैठे हुए थे, तो मैंने उनको कहा, बताया, तो कहते जी मैं नहीं पता था आप, लेकिन हमें ये पता है कि आप आएंगे, क्योंकि प्लाजे वाले कहते थे कि आप आएंगे रात। मैं कहा ठीक है। तो मैंने उनको भी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मौला अली का शुक्र है, मैंने अल्लाह का नाम लेकर तमाम को, एक को भी वापस नहीं किया, तमाम को काम पे लगाया। खुशी हुई है, दिली खुशी हुई है कि काम पे लग गए हैं, उनके घरों के चूल्हे जलते रहे। अल्लाह ताला हर मुसलमान कलमा गो के घर का चूल्हा जलता रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सुबह 10 से 6 बजे का टाइम होता है, मेरी हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं होती। जिस दिन मैंने पीर साहब के पास जाना होता है, तो फिर मैं आपको वीडियो में एडवांस बता देता हूँ, बाकी मेरे कोई छुट्टी नहीं होती। सुबह 10 से 6 मैं बैठा रहता हूँ। तो अच्छा देखें जी, बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं कि जी हम अनपढ़ों के लिए भी नौकरी कोई है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन आज की ये वीडियो खासकर अनपढ़ अफराद के लिए, या उन अफराद के लिए जो 5-7 पढ़े हैं, जो या जिनको पढ़ना नहीं आता। तो बड़े मासूमाना अंदाज में मुझे लोग फ़ोन करते हैं, मेरी उम्र से भी ज़्यादा है, मेरी उम्र के बराबर के भी हैं, मेरी उम्र से कम भी हैं, बड़ा मासूमाना अंदाज में, यानी कि अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह बेबसी के, क्योंकि उनके पास तालीम नहीं है
कईयों के पास तजर्बे नहीं हैं और बेबसी के कि यार हम फ़ोन करेंगे पता नहीं क्या आगे क्या होगा, तो बड़ी मासूमा अंदाज में और मासूमा आवाज़ में वो फ़ोन करते हैं कि जी हम अनपढ़ हैं, क्या हमारे लिए भी कोई नौकरी हो सकती है। जब ये लफ्ज़ कहते हैं ना कि क्या हम भी नौकरी कर सकते हैं, हमें भी आप नौकरी दे सकते हैं, मैं आज की वीडियो स्पेशल अनपढ़ अफराद के लिए जी। मेरे लिए अनपढ़ सबसे पहले है और पढ़े लिखों को मैं बाद में नौकरी देता हूँ, बस बात ख़त्म। अनपढ़ आ जाए, बेरोज़गार कोई भी आ जाए, ना तजर्बाकार किसी ने कभी काम नहीं किया आ जाए, काम करने चाहते हैं, ये मत सोच के आएँ कि हम जाएंगे हमें शुएब खान काम नहीं देगा। मैंने नहीं काम देना, हीला इंसान ने करना है, वसीला अल्लाह सुब्हाना तआला नीडी छत पीने वाले ने बनाना है। आप हीला करेंगे, मेरे पास आएंगे, मैं भी हीला करूंगा, आपके काम को आपको उसी वक्त काम पे लगाऊंगा और मैं 100% नहीं 110% नहीं 200% इस काम को इस बात को यकीनी बनाता हूँ कि जहाँ भी बंदा लगाऊँ, चाहे घर में लगाऊँ, फैक्ट्री में लगाऊँ, कारखाने में लगाऊँ, मिल में लगाऊँ, ऑफिस में लगाऊँ, किसी भी जगह लगाऊँ, उसको सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, रिहाइश मुफ्त हो और तनख्वाह की बचत हो, नंबर 1। नंबर 2, उस हर मुलाजम की इस्ते नफ्स मजरू ना हो, किसी भी मुलाजम की इस्ते नफ्स मजरू ना हो। नंबर 3, वक्त पे तनख्वाह मिले। नंबर 4, वक्त पे छुट्टी मिले। नंबर 5, जो काम मैं बताऊं वही मुलाजम वहाँ पे काम करे, मालिक को मैं उसी मालिक को मुलाजम देता हूँ, जो जिसने मुझे जो काम बताया होता है वही मैं मुलाजम को देता हूँ। और मेरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि मैं लिख के देता हूँ कि ये काम है और ये तनख्वाह है, लेटर हेड पे मोहर लगा के और साइन करके, ताकि मालिक को भी पता हो। अजाफी काम मैं किसी भी मुलाजम को नहीं करने देता और मैं अगर मालिक कहता है कि इजाफी काम करे तो मैं मालिक को कहता हूँ कि उसके भी पैसे दो, बात ख़त्म। अल्लाह खैर सलाम। तो पूरे पाकिस्तान से, तमाम सूबों से, तमाम अजला से, मौज़ों से, चक से, तहसील से, वार्डों से, यूनियन कौंसल से, हर जगह से कोई भी अनपढ़ है जिसका ID कार्ड बना हुआ है, शनाख्ती कार्ड बना हुआ है और 18 साल से 50-55 साल तक हैं, अनपढ़ हैं, कोई काम नहीं किया, काम करना चाहते हैं, आए। कोई पुलिस की वेरिफिकेशन से लोग कराने से डरते हैं, आएँ जी, सिर्फ ID कार्ड ले आएँ, ज़रूरत के कपड़े लाएँ, अपना बिस्तर लाएँ, 10 मिनट में काम पे लगा दूँगा, खाना पीना रैश फ्री, वक्त पे तनख्वाह, वक्त पे छुट्टी। आज की वीडियो मेरी इतनी थी। इंशाअल्लाह मैंने ऐद किया हुआ है कि जब तक मेरे जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा मौजूद है, जब तक सांस है तब तक चांस ही चांस है। पाकिस्तान के हर बेरोज़गार को, हर अनपढ़ को, हर उस शख्स को जो मुलाजमत की तलाश में है, उसको काम पे लगाना है, उसके घर का चूल्हा जलता रहे, उसके घर का निज़ाम चलता रहे, उसके घर से तंगदस्ती का ख़ात्मा हो, फाका कशी का ख़ात्मा हो, गुर्बत का ख़ात्मा हो, मुफलिसी का ख़ात्मा हो। कोई मेरा मुसलमान भाई बहन कोई ऐसे हाथ करके किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से कर्ज़ ना मांगे। ये कर्ज़ एक ऐसी चीज़ है कि आंखें भी शर्माती हैं, ज़मीर भी मलामत करता है। मेरी कोशिश होती है कि अल्लाह सुब्हाना तआला हर मुसलमान को उसका हाथ ऐसे रखे, देने वालों में से रखे, लेने वालों में से ना रखे। मेरी वीडियो चैनल अल मनान रोज़गार के नाम से इसको आप सब्सक्राइब करते हैं, आगे शेयर करते हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं जी कि हमारे पास छोटा बटनों वाला मोबाइल है, किसी ने आपकी वीडियो बताई है, किसी ने आपका चैनल बताया, किसी ने आपकी वीडियो हमने अपने फ़ोन पर सारी तफसील बताई है। कोई कहता है जी हम गाड़ी में जा रहे थे, कोई कहता है जी हम रेलगाड़ी में जा रहे थे। तो यकीन माने 2 दिन पहले एक बंदा मायूस होकर के रावलपिंडी से 4 दिन वो घूमता रहा और वो आया था कराची से। 4 दिन वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में घूमता रहा, होटलों के कमरों में रहता रहा, उसे काम नहीं मिला। जब वो वापस जा रहा था
تو یقین مانے اس نے ریل گاڑی میں، وہ موبائل دیکھ رہا تھا تو ویڈیو چینل میرا دیکھا، تو اس نے ریل گاڑی میں بیٹھ کر مجھے کال کی بیٹھے. تو میں نے کہا جی ہاں. تو کہتا جی پھر میں آ رہا ہوں. تو وہ اگلے اسٹیشن پہ اتر گیا اور واپسی والی ریل گاڑی میں آیا تو میرے پاس پہنچ گیا، تو میں نے اسے کام پہ لگا دیا. یہ ہوتی ہے بات ختم. باقی سب کچھ دنیا میں رہ جانا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک چھوٹی سی زندہ مثال بتاتا ہوں، واضح ثبوت. میں نہ کتابی مثال دوں گا نہ کوئی اور مثال دوں گا، صرف سادہ زبان میں. محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین شہید ہوئی، کھربوں روپے کے ڈالر کی مالک ہے، باہر کے بینکوں میں پیسہ بھی پڑا ہوتا ہے ان کا. کتنی امیر تھی. جب وہ قبر میں گئی سب کچھ یہاں پہ رہ گیا، کفن کی جیب نہیں ہوتی. بس جب مسلمان پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جب وہ اس دنیا سے وفات پا جاتا ہے تو اس کے نماز جنازہ ادا ہو جاتے ہیں، اور کفن کی جیب نہیں ہوتی، سادہ کفن ہوتا ہے. بس یہ بات یہ خیال رکھیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک درود ابراہیمیہ کا ورد لازمی کیا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ درود پاک کی فضیلت سے، طاقت سے، روشنی سے آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. صبح 10 سے 6 میرا آفس ٹائم ہے. المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، آفس نمبر 30، 0312 50 54 021، 0312 50 54 021. کل تک کے لیے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ ہر روز نئی ویڈیو بناؤں گا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ لیڈیز ایک رکھ لوں فوری طور پر دفتر میں، تاکہ میں باہر نکلوں، کمپنیوں میں جاؤں، فیکٹریوں میں جاؤں، ملوں میں جاؤں. بہت ساری آپ کی ویکینسیاں نکالوں. کوئی راولپنڈی کی مجھے مقامی میں لیڈیز کی اچھی کوئی شریف ہو، اچھی ہو، جو صبح 9 سے 4 بجے تک یہاں آفس میں ٹائم دے، تاکہ میں اس کو یہاں پہ بٹھا کے اس کو کام سکھا کے خود جو ہے آپ کے لیے بہت اچھی تنخواہ والی، اچھی سیلری پیکج والی، اچھی اکموڈیشن والی نوکریاں نکالوں. دعا گو رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. کل پھر ملتے ہیں. والسلام.